केनाल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मिड 70s में इसमें उस वक़्त के हिसाब से जो एमिनिटीज़ के लिए जगह छोड़ी गई वो आज की सोसाइटीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। रोड्स खुली नहीं हैं, पार्किंग प्लेसेस अकॉर्डिंगली उस तरीके से नहीं हैं जिस तरह की गाड़ियों की इनटेक हो चुकी है। प्ले एरियाज़ उस तरह से नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग ओवरहेड है और मीनिंग के स्ट्रक्चरल बहुत सारे इसमें कंस्ट्रेंट्स अभी हैं जो कि इस सोसाइटी को अभी मौजूदा सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर करने में वी कैन नॉट रियली हम उस लेवल पे इसको लेके जाना चाहें भी तो शायद हम ना ले जा सकें। 3 साल पहले हमारी मैनेजमेंट आई तो हमारा सबसे पहले तो वो इसके जनरल जो विदाउट गोइंग इनटू स्ट्रक्चरल चेंजेस, हमने सफाई, हमने क्लीनिनेस और इसकी इन अ वे जिसको कह लें कि फैसिलिटीज़ की रिहेबिलिटेशन पे हमने काम शुरू किया। इसमें गेट्स की रेनोवेशन थी, उसमें पार्क्स की अपग्रेडेशन थी। कुछ पार्क्स बिल्कुल वैसे थे जिनको वो अबंडेंट पीसेस ऑफ लैंड, उनको हमने रीडू किया। ऑफिस को हमने उसको एक्सपेंशन और रेनोवेशन की, जहाँ पे कि रिसेप्शन मेंबर्स को आने के लिए वहाँ पे बैठ के तो दे कैन वेट फॉर सम ऑफ देयर प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व या आंसर्ड या लैंड ट्रांसफ़र वहाँ पे हो सके, जो कि हमारा नॉर्मल रूटीन ऑफिस वर्क में होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स की तरफ आ गए, जिसमें कि कंजर्वेशन भी शामिल है और जिसमें कि एक हमने बहुत हमारा जो लैंडमार्क एक अचीवमेंट है वो हमारी कम्युनिटी सेंटर की एक कंस्ट्रक्शन हमने की, जिसमें कि कोई 100 मेंबर्स प्लस माइनस बैठ के तो वहाँ पे पीपल कैन कन्वर्स, पीपल कैन डाइन और स्मॉल सोशल एक्टिविटीज़ दे कैन कैरी ऑन। ये हमारा 3 साल का, और इसमें मैं जनरल ये हम दो अगर इसको हिस्सों में डिवाइड करें तो एक तो थी फिज़िकल इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी फैसिलिटी, जिसमें वो जो चीज़ें जो नज़र आती हैं। दूसरा ये था कि हम सारी सोसाइटी मेंबरान को साथ लेके चलें। बेसिकली कोऑपरेटिव का मकसद भी यही है कि चाहे मैनेजिंग कमेटी में मेंबर्स बैठे हैं या मैनेजिंग कमेटी के बाहर हैं, बट सारे बंदों के रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो दे कैन हेल्प अस ऑन लीगल साइड, दे कैन हेल्प अस ऑन टेक्नोलॉजिकल साइड लाइक इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं या कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स हमने किए हैं, कोई ये जो नई कैरियर कंपनीज आ रही हैं इंटरनेट की, और वासा के कुछ इश्यूज़, कुछ वापडा के इश्यूज़। तो हमारा मकसद ये था कि सारों को ऑन बोर्ड लेके और जनरली कंसेंसस के साथ सारे आगे स्टेप्स लिए जाएं। सोसाइटी एक्सेप्टेड नॉर्म्स, वही एक मेंबर्स वो अपनी मैनेजिंग कमेटी चुनते हैं, उनके मेंबर्स 9 हैं, जिनमें कि 4 ऑफिस बेयरर्स और 5 मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स या एग्जेक्टिव मेंबर्स हम उनको कहते हैं। तो गोइंग बाई डेमोक्रेसी वेदर टू आर लाइकिंग और नॉट, बट द थिंग इज़ कि हमें हर डिसीजन में हमें साथ लेके मेंबर्स को चलना है और मैनेजिंग कमेटी में भी ऐसे ही डिसीजंस लेने हैं और अल्टीमेटली दीज डिसीजंस व्हाटएवर आर टू बी रेटिफाइड बाय एजीएम, और आगे फिर वो हमारा रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वो उसको फाइनल उसको अप्रूवल या उसकी वो देता है, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो है। अब ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि हाउ टू कैरी ऑन इम्प्रूवमेंट्स in the society. Naturally, we have some better societies to compare ourselves with. हमारे साथ PCSI है, हमारे साथ पास टेक है, bit farther is वापडा या people even कोर्ट बहरिया टाउन की या DHA की मिसालें हमारे सामने हैं।
बट लिविंग इन विद इन आवर मीन्स, हम जो काम कर सकते हैं वो तो हम करना चाहेंगे और किए हैं और करेंगे भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो हमें कंस्ट्रेंट पिछली मैनेजमेंट में भी रही है और आइंदा भी हम इसको फोर्सी कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। जब तक पैसा नहीं होगा, जब तक फंड्स नहीं होंगे, तो उस वक्त तक आगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या इवन मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ उस तरीके से नहीं हो सकती जिन तरीके से कि हम उनको रिलायबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी का उनको इंश्योर कर सकें। तो हमारी ये गवर्नमेंट के साथ एक रहेगी, एक हमारी कोशिश रहेगी कि लैंड ट्रांसफ़र्स के पैसे सोसाइटी अपने मेंबर से बहुत कम चार्ज करती है ट्रांसफ़र फ़ी, बट मेजर चंक गोज़ टू गवर्नमेंट के टैक्सेस जो रेवेन्यू की मद में वो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। तो पार्ट ऑफ दैट शुड बी डिश्ड आउट टू नॉट ओनली कैनाल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड whatever the decision या whatever the pro rata basis पे सारी सोसाइटीज़ को इसका चंक मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट को एट द सेम टाइम हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वी विल थ्रू जो चैनल्स अवेलेबल हमारे पास हैं कि क्लीन और ग्रीन की तरफ हम जाएं, जिसमें कि ई बाइक्स हैं या ई व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें कि पोल्यूशन कम हो। आजकल ये पेट्रोल की कीमतें महंगी हो गई हैं और ट्रांसपोर्टेशन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, तो शटल सर्विसेज हैं जहाँ पे कि इकट्ठे लोग सफ़र कर सकें। तो इस किस्म के हम कुछ चाहते हैं। और कुछ हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी मुकम्मल नहीं हुए, जिस तरह ये गेट मैनेजमेंट में ई टैग सिस्टम था, वो अभी तक इंस्टॉल तो हो चुका है, बट वो अभी तक फंक्शनल नहीं हो सका क्योंकि अभी टेस्ट एंड ट्रायल में ही था। तो हमारा वो 3 साल टेन्योर है वो दैट एंडेड। तो ये एक सोसाइटीज़ की लाइफ में या किसी भी एंटिटीज़ लाइफ में, कॉलेज में, घर में, या फॉर दैट मैटर कंट्रीज़ में भी 3 साल का टेन्योर वी फील इट इज़ लेस, इट हैज़ टू बी मिनिमम 5 years। और जब पॉलिसीज़ बने या जब कोई रास्ता तय हो या जब कोई हमें कोई एक डायरेक्शन सेट हो, तो दैट शुड बी मिनिमम फॉर 5 years और इवन फॉर 10 years, इवन फॉर 15 years। उसमें वही बात है कि अभी ईच डे थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, वी हैव टू गो बाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड एज वेल एज कंजर्वेशन। पानी का यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो वेस्टेजेस हो रही हैं और उनकी रिसाइकलिंग का भी गवर्नमेंट जो है वो उसकी प्लान्स तो हैं, बट प्राइमरीली ये सारा इनिशिएटिव सोसाइटीज़ को ही लेना पड़ेगा ऑन देयर ओन एक्सपेंस, क्योंकि गवर्नमेंट की किटी में तो डाउट के दे विल अंडरटेक सच प्रोजेक्ट्स। बट दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव टू से, एंड थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन।